नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबर उज्जैन से है, जहां विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास भादो मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारियों की व्यवस्थाओं का संभागायुक्त श्री संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर परिसर और मंदिर के आसपास चल रहे निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश संबंधित मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासन को दिए गए। निर्देश दिए गए कि बैरिकेड्स व्यवस्थित लगाए जाएं, ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 2 अगस्त को नागपंचमी होने के कारण अस्थायी फुट ओवर ब्रिज के कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सवारी मार्गों को लेकर श्रद्धालुओं को सुविधा है क्या, किस प्रकार का जायजा और निरीक्षण किया गया और क्या रहेगा? देखिए, सावन की व्यवस्थाओं और सवारी की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार भ्रमण जारी है और सभी लोगों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारी सावन से संबंधित व्यवस्थाएं लगभग पूरी हैं, कल तक सारी पूरी कर ली जाएंगी और सवारी मार्ग का भी भ्रमण कई बार कर लिया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है, लेकिन हमारे द्वारा पूर्णतः इंतजाम इसके लिए किए जाए। वहीं 6 जुलाई की रात 8 बजे फ्रीगंज स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर सोने की चूड़ियां खरीदने पहुंची 2 महिलाओं ने दुकान से बॉक्स सहित 2 सोने की चूड़ियां चुरा ली थी। पुलिस ने कानपुर की दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था। ये मामला सिद्धार्थ पिता राजेश सोनी निवासी शंकु मार्ग फ्रीगंज की है। यहीं पर श्रीराम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, जहां 6 जुलाई की रात करीब 2 महिलाओं ने दुकान पर सोने की चूड़ियां खरीदने पहुंची थी। सिद्धार्थ सोनी के उन्हें चूड़ियां दिखाई थी। इसी बीच नजर बचाकर महिलाओं ने 2 नग सोने की चूड़ियां चुरा ली और पसंद नहीं आने का कहकर वहां से चली गई। जब सिद्धार्थ सोनी शोकेस में बॉक्स रख रहे थे, तब उन्हें पता चला कि बॉक्स नहीं था, तो वहीं सोने की चूड़ियां रखी थी। उन्होंने 7 जुलाई को माधव नगर थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। कुछ महिलाएं धोखाधड़ी कर रही थी, क्या मामला? 6 जुलाई को फ्रीगंज स्थित श्रीराम ज्वेलर्स में 2 महिलाओं ने आभूषण देखने के बहाने कंगन चोरी किए थे और महिलाओं की पतारसी इसमें की जा रही थी। तो काफ़ी इसमें विवेचना करने के बाद और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद और उस मुखबिर द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई कि ये महिलाएं जो हैं कानपुर की रहने वाली हैं। तो विशेष दल गठित करके और कानपुर टीम भेजी गई थी और मुखबिर सूचना के आधार पर और फुटेज और टावर लोकेशन के आधार पर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, इन्हें जो जेवर गए थे वो उनसे बरामदी वगैरह? हाँ, उसके संबंध में अभी पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि कानपुर में एक ज्वेलर्स है, उसके यहाँ इनके द्वारा बिक्री किए गए हैं। तो इसमें पुलिस रिमांड प्राप्त करके और ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, इन्होंने कुछ बताया कि ये इस टाइप का काम करते रहते कि फिर इसमें पूरा आपराधिक रिकॉर्ड की इनकी जानकारी ली गई है। तो इन्होंने सतना और कोटा में भी अपराध करना स्वीकार किया है। उसके संबंध में और पूछताछ की जाएगी। वहीं उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र के पीजीबीटी कॉलेज में पढ़ने वाली युवती ने मोबाइल को बदमाशों ने छीनकर भागने की घटना को अंजाम दिया। मामले में माधव नगर थाना पुलिस जांच कर रही है। माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीजीबीटी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के मोबाइल छीनने की घटना मिली थी, जिसके बाद घटना के तत्काल बाद एक टीम गठित की गई, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। मोबाइल का मामला है, कहाँ का मामला है? आवेदन आया एक बच्ची से मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। उसमें ट्रेसिंग पे डाल दिया गया है मोबाइल और घटना की जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी दिखवाया जा रहा है। उज्जैन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज बृहस्पतिवार भवन में कलेक्ट्रेट आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि वर्षाकाल में जिन पुल पुलियाओं पर बाढ़ का पानी चढ़ जाता है और जहां पर घंटों आवागमन बाधित होता है, ऐसे स्थानों पर लोक निर्माण विभाग और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से स्टॉपर लगाकर इंतजाम लगाए जाए। बैठक में उज्जैन के देवास गेट चौराहे से चरक हॉस्पिटल के बीच निजी बसों द्वारा बसें रोककर यातायात प्रभावित करने के मामले में बड़ी संख्या में चालान बनाए जाने के बाद भी आदेशों की अवहेलना करने वाले बस ऑपरेटरों के परमिट निलंबित करने के निर्देश दिए गए और साथ ही ट्रैफिक डीएसपी को इस तरह की कार्रवाई निरंतर करने के लिए भी कहा गया। बाढ़ के लिए समस्त जितने भी विभाग हैं उनकी सबकी एक बार मीटिंग ली जा चुकी है। हमारे होमगार्ड और पूरी जो रेस्क्यू टीम है वो तैयार है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार हैं। हमने ऐसे जो
जहाँ पर बाढ़ आती है, जहाँ पर पानी भरता है, ऐसे स्थलों की पहचान भी कर ली है। वहाँ पर हमारी जो रेस्क्यू प्लान है वो भी तैयार है। अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो हम लोग निश्चित रूप से उसका पूरी तरीके से उसे निपटने में सक्षम हैं। कुक्षी नगर परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर नगर परिषद कुक्षी द्वारा 11 जुलाई 2022 सोमवार रात 8 बजे नगर के कचहरी चौक में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की धर्म प्रेमी जनता के साथ नगर परिषद कुक्षी COO राजेंद्र मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि वरिष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश धाड़ीवाल, जिला उपाध्यक्ष संजय सिरवी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कविता सचिन, भावसार किरण दीदी दसोरा और सभी पार्षदगण मौजूद रहे। उभरती हुई युवा लेखिका हर्षिता रीना राजेंद्र की कविता और कहानी संग्रह पर आधारित किताब सदा सखी रहो का विमोचन रविवार को उज्जैन स्थित सामाजिक शोध संस्था में किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान संतोष सुपेकर जी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर के वर्तमान ज्वाइंट कमिश्नर प्रतीक सोनवकर जी और वरिष्ठ अतिथि के रूप में लघु कथाकार मीरा जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर समीक्षक के रूप में व्यंग्यकार मुकेश जोशी और विशेष रूप से आदरणीय साहित्यकार BK शर्मा भी उपस्थित रहे। कुमारी हर्षिता ने बताया कि ये पुस्तक उनकी 11 साल की मेहनत है। इस पुस्तक का प्रकाशन अफाफी नामक संस्था ने किया है। वो खुद भी इसी संस्था की सदस्य हैं। सदा खुशी रहो में उन्होंने समाज के विभिन्न विषयों पर काव्य और कहानियों के माध्यम से दृष्टिकोण को मार्मिक अभिव्यक्ति की है। 10 जुलाई यानी संडे को शाम को 5 बजे मेरी किताब सदा सखी रहो का विमोचन संस्कार था। इस किताब में कविता है, कहानियाँ हैं, पत्र हैं और आलेख भी हैं। ये 4 भाग में डिवाइडेड है और अलग अलग विषयों पर मैंने इसमें लिखा है। हर रचना का अलग विषय है हर पन्ने पर। और इसका उद्देश्य, इसका टाइटल सदा सखी रहो इसीलिए है क्योंकि इसका उद्देश्य ही अलग है। इसका उद्देश्य ये है कि हर पन्ने पर, हर रचना में कोई भी इंसान, मतलब जो भी इसको पढ़े, वो कम से कम एक पन्ने पे अपनी कहानी देखे या किसी और की कहानी जो उसने खुद देखी हो वो उसे मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा कि हर रचना में, कम से कम एक रचना में, किताब की एक रचना में किसी को या तो अपनी कहानी मिले या किसी और की कहानी जो उसने देखी हो, महसूस की हो। इस माध्यम से जो रचनाएँ हैं इस किताब में, मैं चाहती हूँ कि वो सबकी सखी बनकर रहें। तो यह आशीर्वाद रूपी सदा सखी रहो, आशा है आपको पसंद आएगी। उज्जैन के खरेली मक्सी में रहने वाले युवक ने देवास गेट स्थित होटल के कमरे में सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मैनेजर ने देवास गेट थाने पर इसकी सूचना दी। अखिलेश पिता तेजूलाल 35 वर्ष निवासी खरेली मक्सी 8 जुलाई को उज्जैन आए और देवास गेट स्थित चिराग होटल के रूम नंबर 308 में ठहरे थे। रात 9 बजे मैनेजर शुभम काबड़ा ने पुलिस को सूचना दी कि कमरे में दरवाजा नहीं खुल रहा है। पुलिस ने जांच की तो अखिलेश मृत अवस्था में था। कमरे में सल्फास का पाउच भी मिला था। बीएड के बाद वापस नहीं मिली नौकरी। अखिलेश के भाई राहुल परमार ने बताया कि पिता की जगह उसकी शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हुई थी। विभाग ने बीएड करने के लिए उसे छुट्टी दी थी। अखिलेश ने नौकरी ज्वाइन नहीं की। बाद में मेडिकल लगाया गया जिसकी जांच चल रही है। इसी बीच वो वीडियोग्राफी करने लगा था। तो देखो तो क्या घटना घटी, क्या पूरा मसला क्या घटना घटी तो उसका तो हमको मिला नहीं, लेकिन रात को थाने से सूचना मिली तो हम यहाँ थाने पहुँचे। जब जाके हमको पता चला ये स्थिति है। क्या हुआ? सल्फास खाइए सर। कहाँ पर रहता था, कहाँ सल्फास खाइए? सर रहता तो ये खरेली में गांव है इनका, लेकिन 3 दिन पहले घर से बिना बुलाए आ गए थे और यह उज्जैन में चिराग होटल में मैंने रूम ले रखा था 8 तारीख से। कितनी उम्र थी इनकी? 34 साल। ये क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट टीचर थे सर, लेकिन अभी बीच में भी 1 साल का गैप हो गया था इनका। डीएड बीएड के लिए जा रहे थे देवास, लेकिन बीच में 1 साल का गैप कर दिया इन्होंने। तो मेडिकल की प्रोसेस चल रही थी इनकी। क्या नाम है इनका? अखिलेश परमार। आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक जलखेड़िया। आप उनकी कौन? वो मेरे रिलेटिव है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।